हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। क्लास जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब हम लोग क्या करेंगे, 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर दैट इज हैलोएल्केन और हैलोएरीन से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक दैट इज हैलोएल्कीन और हैलोएरीन शुरू करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, कॉपी में सब कुछ अच्छे से नोट डाउन करते जाना है। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा, जितने पार्ट 1 2 3 जितने भी पार्ट्स आते जाएंगे, आप सारे पार्ट्स के अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा। लास्ट मोमेंट पर हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ पढ़ने के बाद लास्ट मोमेंट पर हम लोग एग्जाम में आए हुए ढेर सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कोशिश तो मैं करूंगा कि जैसे ही मैंने कोई रिएक्शन पढ़ा दिया, अगर वह एग्जाम में आया हुआ है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इवन मैं साथ ही साथ आपको बता दूंगा कि यह आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, और हाँ, सबसे अच्छी चीज ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा हिंदी और इंग्लिश मीडियम ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई बोर्ड, सारे बोर्ड के लिए या किसी भी मीडियम के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेम एज यूजुअल है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मैटर इंग्लिश और हिंदी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। क्योंकि रिएक्शन जनरल रिएक्शन होती है तो वो सब कुछ तो हिंदी और इंग्लिश का कोई मैटर नहीं है। तो प्लीज आप किसी भी मीडियम के हों, आप किसी भी बोर्ड के हों, तो रिएक्शन एज यूजुअल है। सभी बोर्ड या सभी मीडियम में पहली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो या पहला जो चैप्टर हो वो हैलोएल्कीन और हैलोएरीन ही है। 12th क्लास में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आएगी, और समझ में आए तो प्लीज बताइएगा जरूर कि वीडियो आपको कैसे लग रही है। यकीन मानिए, अगर आप हमारे साथ एक एक चीज करते रहे तो मैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतने अच्छे से तैयार करा दूंगा कि जैसा कि मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि इसमें आपको जो 30 to 35 मार्क्स की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं, आप आसानी से क्या कर पाएंगे। तो चलिए एक एक चीज सीखना शुरू करते हैं। चलने से पहले सीखते हैं कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। चलिए स्टूडेंट्स, करना शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखो तो चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर दैट इज हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। ओके, कौन सा है, क्या है, हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। नाउ क्लास, हैलोएल्केन और आल्सो नोन एज एल्किल हैलाइड्स, क्या होता है, एल्किल हैलाइड्स, और हैलोएरीन्स इज आल्सो नोन एज एरिल हैलाइड। ओके, एल्किल हैलाइड की बात करते हैं। अब जरा समझिए, तो हैलोएल्केन्स और किस नाम से जाना जाता है, एरिल हैलाइड भी इसे बोला जाता है, और हैलोएरीन्स को क्या बोला जाता है, एरिल हैलाइड। जैसे मैं लिखवाता जा रहा हूं, आप लिखते जाइएगा, मजा बहुत आने वाला है। देखिए, पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। होता क्या है स्टूडेंट, ज्यादातर देखा गया है कि पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेडिंग पढ़ा और सीधे रिएक्शंस करना शुरू कर देते हैं, और उनका पीछे कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। जब कॉन्सेप्ट नहीं बनता है तो बाद में रिएक्शंस में क्या होती है, दिक्कत होती है। अब बिल्कुल वही वाली हाल हो जाएगी कि सीधे छत टांग दी जाए और नींव ना डाली जाए। तो बिना नींव के बताइए, कभी छत पड़ सकती है क्या, नहीं पड़ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले छोटी छोटी चीजें जो हैं, बेसिक चीजें, आप उसको अच्छी कर लीजिए। जैसे एक एग्जांपल और समझ सकते हैं कि आपने टेबल नहीं याद किया होगा, आपको टेबल बचपन में आपने याद नहीं किया है, लर्न नहीं किया है, और आपको बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन दे दिए जाएं, बड़े बड़े डिवीजन दे दिए जाएं, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप चीजों को कर पाएंगे? नहीं। तो पढ़ने से पहले कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं, जिससे आपको क्या बनेगा, आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, और आपको लर्न करने में चीजें मजा बहुत आएंगी, और आप लर्न करने से क्या कर जाएंगे, बच जाएंगे, आप चीजों को समझ पाएंगे, अपना कॉन्सेप्ट बना पाएंगे। ओके, तो चलिए, तो क्या दिया हुआ, हैलोएल्केन्स आल्सो नोन एज एल्किल हैलाइड, हैलोएरीन्स इज आल्सो नोन एज एरिल हैलाइड्स। ओके, जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं या हैलोएल्केन्स होते हैं, या क्या होते हैं, एलिफैटिक हैलाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, एलिफैटिक हैलाइड्स होते हैं। और जो एरिल हैलाइड होते हैं, ये क्या होते हैं, एरोमेटिक हैलाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, एरोमेटिक हैलाइड्स होते हैं। एलिफैटिक हैलाइड्स कहां से मिलते हैं, हमें जरा देखिएगा। these are derivatives of एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है समझिए, यानी कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं, यह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। आपने 10th क्लास में एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, या फर्स्ट ईयर में आपने इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है,
तो आप उम्मीद की जाती है कि आपको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं आता होगा। उसी तरह से जो एरोमेटिक हैलाइड्स होते हैं क्या होते हैं, these are derivatives are aromatic hydrocarbons, these are derivatives of aromatic hydrocarbon। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मींस होता है इससे बने होते हैं। ओके, जरा देखिएगा ध्यान से। अब यहां समझ लीजिए, जो आपको एक बात समझनी है, एल्किल हैलाइड या एल्काइली हैलाइड्स। देखिए एल्किल दैट मींस क्या होता है, आर ग्रुप, आपने पढ़ा है ये क्या होता है, आर ग्रुप। और उसी में हैलाइड्स मतलब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हैलाइड को एक्स से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स से। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एल्किल हैलाइड्स। तो यानी कि एल्किल हैलाइड्स का रिप्रेजेंटेशन आपको आगे भी नहीं आ गया। यानी कि अगर देखा जाए तो R और X को क्या बोला जाता है, R दैट मींस एल्काइली और X दैट मींस हैलाइड। यानी कि एल्काइली हैलाइड्स को क्या बोला जाता है, ठीक है, यानी कि RX को क्या बोला जाता है, एल्काइल हैलाइड्स या हैलो एल्केन्स बोला जाता है। ओके ओके, अब देखिएगा जो X होता है, X मतलब क्या होता है, X की जगह पे जैसे R की जगह पे आप क्या रख सकते हो, CH3, क्या रख सकते हो, CH3 रख सकते हो, ठीक है, या CH3 CH2 रख सकते हो। उसी तरह से जो X है, X का जो मतलब होता है क्या होता है, X बोले तो क्या, X बोले तो क्या हो सकता है, F हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, Cl क्लोरीन हो सकता है, Br ब्रोमीन हो सकता है, और I आइडो हो सकता है। यानी कि ऐसे आप बोल सकते हैं, X बोले तो क्या होता है, क्लोरो ब्रोमो, Br ब्रोमो, और Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, और I आइडो। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। बाकी अभी हम पढ़ने चल ही रहे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक चीज मैं अच्छे से करा दूंगा। ओके, देखिए ध्यान से। उसी तरह से जो एल्किल हैलाइड्स होता है, तो एरिल हैलाइड्स, हैलो एरीन दैट मींस क्या होता है, बेंजीन रिंग। एरीन मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग। यानी कि देखा जाए तो इस बार क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग होगा। क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा, और उसमें क्या लगा होगा, X ग्रुप लगा होगा। क्या लगा होगा, X ग्रुप लगा होगा। तो इसको क्या बोला जाएगा, एरिल हैलाइड्स बोला जाएगा। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, एलिफैटिक हैलाइड्स समझ में आ गया। अब जरा देखिए कैसा होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से कैसे बने होते हैं। तो देखिए एग्जांपल्स की बात करें, कैसे ये कंपाउंड्स, कैसे हैलो एल्केन या एरिल हैलाइड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। चेक इट। देखिए हमने मान लीजिए एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन लिखा CH4। क्या लिखा मैंने, CH4। तो CH4 से अगर एक हाइड्रोजन यहां निकाल दिया जाए, क्या निकाल दिया जाए, एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस कर दिया जाए, और उसकी जगह पे क्या लगा दिया जाए, उसकी जगह पे X लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए, X लगा दिया जाए। तो अब अगर आप देखें तो क्या बनेगा, तो यहां पर एक हाइड्रोजन निकल चुका है, क्या बनेगा, CH3, और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो अगर आप देखें तो क्या है, एल्किल या एल्काइली हैलाइड। अब एल्काइली हैलाइड्स की बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइली हैलाइड्स। एल्काइली हैलाइड्स में अगर देखें तो इसका नाम एल्काइली में क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथाइल, और X मतलब क्या हो गया, हैलाइड हो जाएगा। बात में आ रहा है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है RX। जो RX है यहाँ पर, तो RX को क्या बोला गया, एल्काइली हैलाइड्स। तो यहाँ क्या हो गया, मेथाइल हैलाइड हो गया। अब अगर आप एग्जांपल ले लें, X की जगह पे Cl ले लें, X की जगह पे आपने ले लिया CH3 और यहाँ ले लिया Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथाइल क्लोराइड। अगर आपने ले लिया यहाँ पर CH3Br ले लिया, तो क्या हो जाएगा, मेथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाइएगा। यहाँ क्या दिया होगा, मान लीजिए मैंने ले लिया CH3 और I ले लिया, इसका नाम हो जाएगा मेथाइल, और क्या हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब आपने कर लिया। अब देखिए CH4 की जगह पे और भी क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने ले लिया, क्या ले लिया आपने, C2H6 ले लिया, ठीक है। ये क्या है आपको पता है, तो ये क्या था, मेथेन था। ये क्या था, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन था। और बताया गया कि जो एल्काइली हैलाइड होता है किससे बना होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से ही बना होता है। कैसे बना होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का H हटाया गया और उस पर क्या लगाया गया, X लगाया गया।
तो क्या बन गया CH3H, यानी कि जो मेथेन था, जो एल्केन, इसको क्या बोला जा सकता है, एल्केन बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता, एल्केन है, एल्केन चेंज होता है किसमें, एल्काइल में। ओके, तो क्या हो गया मेथाइल हैलाइड्स। अब उसमें आपने एग्जांपल्स ये वाले और ये वाले कर लिए। तो उसी तरह से C2H5 अगर इसकी बात करें तो यह भी क्या है, एल्केन है, और एल्केन में क्या है, ये एथेन है। ओके, और यहां से अगर आपने क्या हटा दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया और यहां पर क्या लगा दिया आपने, X लगा दिया। तो अगर आप देखें, मिटा दे रहे हैं इसको, अगर आप देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, CH3 और क्या हो गया CH2 और क्या हो गया X हो गया, या आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो C2H5 और क्या हो जाएगा X। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फट से बताइए, इसका नाम हो जाएगा, अब हो गया एथाइल और यहाँ हो गया हैलाइड हो गया, बताइए एथाइल हैलाइड। अब अगर आप इसका एग्जांपल ले लें तो क्या हो जाएगा, फट से देखिए, इसका एग्जांपल अगर बात करें तो अगर देखें तो CH3 CH2 और X की जगह पे Cl लिख दिया तो क्या हो जाएगा बताइए, एथाइल और क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। बोलिए अगर आप एग्जांपल ले लें CH3 CH2 और Br कर दें, क्या नाम हो जाएगा इसका बताइए, एथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। बोलिए हाँ, अगर इसके IPAC की बात करें तो आप बता पाएंगे ना इसका IPAC ने, इसका IPAC हालांकि बाद में अभी हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ने चल रहे हैं, कोई परेशानी जो नहीं है। वैसे भी इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन हो जाएगा। ओके, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन हो जाएगा। तो अब आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अगर आपने ले लिया क्या, C3H8 ले लिया, यह क्या आपका प्रोपेन है, क्या है, प्रोपेन है। ओके, और प्रोपेन से आपने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया और वहां क्या लगा दिया, वहां आपने क्या लगा दिया, X लगा दिया। मैं मिटा सकता हूं इसे, चलिए लिख लीजिएगा। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, CH3H7 और यहां क्या हो जाएगा X। तो आप नाम बता दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, क्या हो जाएगा, प्रोपाइल और क्या हो जाएगा, हैलाइड हो जाएगा। अब अगर इसके एग्जांपल X की जगह पे अगर आप रख दें क्या, CH3 CH2 CH2 और क्या हो गया Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, क्या हो जाएगा, प्रोपाइल और क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ओके, इसी तरह से सारे के सारे रखते चले जाइए। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि जो एल्काइली हैलाइड होते हैं, एल्काइली हैलाइड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। बोलो, डेरिवेटिव्स मतलब होता है कि ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। ठीक है, ये बातें दिमाग में आ गई कि नहीं आ गई, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करते हैं इसके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। तो जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, एरोमेटिक मतलब क्या हो गया, सीधे एरोमेटिक मतलब होता है बेंजीन रिंग। क्या होता है, बेंजीन रिंग। ठीक है, तो बेंजीन रिंग को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, और बेंजीन रिंग को ऐसे रिंग के फॉर्म में भी क्या किया जाता है, ऐसे लिखा जा सकता है। यानी कि बेंजीन रिंग, या आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है, एक ही चीज बताया गया है। और अगर आपने फर्स्ट ईयर में शैतानी की हुई है, दैट मींस अच्छे से पढ़ाई नहीं की हुई है, तो भाई अब दोबारा मौका नहीं मिलने वाला, अभी पढ़ लीजिए इसे। ये हो गया बेंजीन रिंग। बॉन्ड इधर भी ऐसे लगाए जा सकते हैं, ऐसे लगाए जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बेंजीन रिंग का जो फार्मूला है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, क्या होता है, C6H6 होता है। बोलिए यही तो होता है, C6H6 होता है। और आपको पता है कि हर बेंजीन रिंग पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है, होता है। ये सारे के हाइड्रोजन है, तो मैंने सारे हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, ध्यान से देखिए, अब मैंने इसका हाइड्रोजन हटा दिया और इसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, X लगा दिया। क्या लगा दिया, X लगा दिया। तो अब आप देखो तो बेंजीन रिंग पे क्या आ गया, X आ गया। ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया, फट से बताइए। ठीक है, अब आपका हो गया, इसी को बोलते हैं एरिल और क्या हो गया, हैलाइड हो गया। ठीक है, बात समझ आ रहा है। या इसी को क्या बोल सकते हैं, बेंजील हैलाइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बेंजील हैलाइड बोल सकते हैं। ओके, बात समझ आ रहा नहीं आ रहा। तो अब उसके बाद अगर आप चाहें तो अब इसकी जगह X की जगह पे क्या लिख सकते हैं, X की जगह पे आप अगर एग्जांपल्स लेना चाहें तो क्या कर सकते हैं, X बेंजीन और Cl, क्या नाम हो जाएगा, बेंजील क्लोराइड। या इसको बोल सकते हैं क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। फिर क्या बोलेंगे, Br लगा दिया, क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, और उसके बाद अगर मैंने I लगा दिया तो क्या बोलेंगे, आइडोबेंजीन बोलेंगे।
तो क्या हो गया, दीज आर एरोमेटिक। यहाँ पर फॉर्मूला देखें C6H6 होता है, ओके, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो दीज आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि जो एरिल हैलाइड होते हैं, एरिल हैलाइड होते हैं, ये बने होते हैं किससे, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, दिस इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे क्या लग गया, X लग गया, तो आपको क्या मिल गया, एरोमेटिक हैलाइड्स मिल गया। और एरोमेटिक हैलाइड्स अगर आप देखें तो आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आइडोबेंजीन, ओके। तो इसको आप अच्छे से उम्मीद करते हैं आपने इसको अच्छे से लिख लिया होगा, फट से लिख लो। और उसके बाद अब ध्यान से सुनो मैं क्या कहने वाला हूं। देखिए इसको हम, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हैलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, हैलो एल्केन। जब पूरी तरह से हैलो एल्केन्स हम लोग खत्म कर लेंगे तो फिर हम लोग क्या पढ़ना शुरू करेंगे, हैलो एरीन पढ़ना शुरू करेंगे, ओके। हम मिक्स नहीं करेंगे, मिक्स में आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि थोड़ा थोड़ा बीच में मैं ऐसे ही बताता रहूंगा, दोनों जैसे इसको मैंने बता दिया उसी तरह से इसके बारे में भी बताना शुरू करेंगे। आप परेशान बिल्कुल ना होइए, जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप चुपचाप क्या करिए, पढ़ते जाइए, और बाकी आप मेरे पर छोड़ दीजिए कि आपका ये तैयार कैसे होगा। मैं एक एक चीज आपको क्या करूंगा, तैयार करा दूंगा। तो आपने इसे लिख लिया, आप सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे किसके बारे में, हैलो एल्केन के बारे में, ठीक है, नोट डाउन। चलिए देखिए चैप्टर का नाम हमने डाल दिया हैलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड्स, चैप्टर का नाम पढ़ चुका है और ये इंट्रोडक्शन आप पहले से दे चुके हो। अब बात करते हैं कि जो हैलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड्स होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, मतलब उसमें किस तरह के हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि आपने फर्स्ट ईयर में बकायदा हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर ही पढ़ा है कि जो कार्बन होता है, कार्बन में किस तरह के हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं। तो उसी में अगर आप देखो तो यह आपका कार्बन दिया हुआ, कार्बन के साथ हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वाले कार्बन पर किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी कि जिस कार्बन के साथ हैलाइड वाला ग्रुप लगा हुआ है, हैलाइड ग्रुप लगा है, उसके पास किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इसके बारे में पता करना है। तो अगर आप देखें कि अगर यह एलिफैटिक है, एलिफैटिक हैलाइड है, अगर ये एलिफैटिक हैलाइड है तो उसमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। और देखिए मैंने यहाँ पर हैलो एरीन भी लिख दिया है, और ये कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। कैसा होता है, एरोमेटिक हैलाइड होता है, ओके। तो एरोमेटिक हैलाइड है तो किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर कार्बन एटम के साथ सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड दिए हुए हैं, कैसे बॉन्ड दिए हुए हैं, कार्बन एटम के साथ अगर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं। और पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, 0 हैं। तो इस तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या होता है बता दीजिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। याद आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, याद तो आ गया होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, आपको पता है, ठीक है। तो यानी कि जो हैलो एल्केन होते हैं या जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उसमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। कैसा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां जरा चेक कर लीजिए हैलो एरीन या एरोमेटिक हैलाइड्स में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अब आप जरा इसको चेक करिए, कार्बन दिया है, इस कार्बन के साथ अगर देखा जाए यहाँ पर एल्केन हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। अब जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है तो आपको पता है कि बिटवीन कार्बन एंड कार्बन अगर डबल बॉन्ड है तो एक पाई होगा और एक क्या होगा, सिग्मा होगा, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है तो एक सिग्मा होगा और 2 क्या होंगे, पाई होंगे। तो अगर आप यहाँ देखें तो एक को आपने सिग्मा बोला और एक को आप क्या बोलेंगे, पाई। तो अगर बात करें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1। और इस तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, जब 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 0 पाई बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
तो अब आपको समझ में आ गया कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है। तो आपने बता दिया कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आने लगा कि नहीं आने लगा? अभी बहुत मजा आएगा, बस पेशेंस के साथ एक ही चीजें देखते जाइए, सीधे डायरेक्ट रिएक्शंस पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये सारी चीजें भी क्या करनी है, देखनी पड़ेंगी। जब मैं रिएक्शन समझाऊंगा तो ये सारी बातें वहां पर बार बार यूज होने वाली हैं, तो ये सारी चीजें आप पढ़िए, जैसे मैं लिखवाता जा रहा हूँ उसको ऐसे लिखते जाइए, ठीक है। तो आपने ये कर लिया। इसके बाद चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्या करना है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपका क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड्स। यानी कि अब देखिए हमने क्या कर दिया है, एरिल हैलाइड या हेलो एरीन्स को क्या कर दिया, मैंने छोड़ दिया। अब हमारा टॉपिक जो है ओरिएंटेड हो गया क्या, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड्स पे ओरिएंटेड हो गया। अब हम इसको बिल्कुल सब कुछ एक एक चीज इसकी पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्लासिफिकेशन क्या दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन दैट इज x एटम। ओके, अभी समझेंगे आप कि नंबर ऑफ x एटम कितने हैं, उसी के बेसिस पर इसको क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। दूसरा दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग हैलोजन। ओके, तो ये बातें समझ में आ रही हैं। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले दूसरा वाला करना शुरू करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, तो हेडिंग लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग हैलोजन। यानी कि जो कार्बन एटम है वो कितने हैलोजन एटम किस तरह से रख रहे हैं, उसके बेसिस पर आपको क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर एग्जांपल्स की बात करें, इसके एग्जांपल अभी हम लोग दूसरा बी वाला कर रहे हैं, ए वाला बाद में करेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या लिया है, मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, CH3 ले लिया और मैंने यहाँ क्या ले लिया, X लिया, ठीक है। आपको पता है इसका नाम क्या है, इसका नाम आप बोल सकते हैं मेथाइल हैलाइड्स। क्या बोल सकते हैं, मेथाइल हैलाइड्स बोल सकते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा, H और क्या हो जाएगा, H, और यहाँ क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा, X हो जाएगा। इसके बेसिस पर अगर देखें तो जो ये एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन्स है, ये कितनी तरह से डिवाइड हो सकता है। अब देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा, X, देखिए यहां पर मैंने क्या कर दिया, 2 हाइड्रोजन रहने दिया और एक हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया, R ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। R ग्रुप दैट मींस एल्काइल ग्रुप से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इस बार मैंने इसका 1 हाइड्रोजन रहने दिया और बाकी 2 हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो यहां क्या लगा दिया मैंने, R और R लगा दिया। इस बार मैंने इसके तीनों हाइड्रोजन हटा दिए और क्या लगा दिया, R और R लगा दिया। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, R और R लगा दिया। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इसको देखें तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, इसको लिखा जा सकता है R CH2 और X लिखा जा सकता है। ओके, और इसको कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, RCRH और X लिखा जा सकता है। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, R कितने 3 C3 और C और X लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है फिर से, ठीक है। तो ये बातें की जा सकती हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो याद रखिएगा कि जब, ध्यान से समझिएगा, जब कार्बन एटम, जिस कार्बन एटम के साथ हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन और एक एल्किल हैलाइड है, कितने एल्किल हैलाइड, 1 एल्किल हैलाइड है, तो उसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। या इसे 1 डिग्री को क्या बोला जाता है, प्राइमरी हैलाइड बोला जाता है, याद रहेगा, प्राइमरी हैलाइड। और याद रखिएगा कि वह कार्बन एटम जिसके साथ X ग्रुप लगा हुआ है, अगर उसके पास 2 एल्किल हैलाइड ग्रुप दिए हुए हैं, कितने एल्किल हैलाइड, 2 एल्किल हैलाइड ग्रुप दिए हुए हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा 2 डिग्री
एल्केली हैलाइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 2 डिग्री एल्केली हैलाइड बोला जाएगा। और अगर इसके साथ कितने लगे हुए हैं? 3R ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि इस वाले कार्बन एटम मतलब जिसके साथ X ग्रुप लगा हुआ है, अगर उसके साथ 3 एल्किल हैलाइड ग्रुप लगे हैं, इसको क्या बोलेंगे? टर्सरी एल्केली हैलाइड बोला जाएगा। क्या दिमाग में गया कि नहीं गया? टर्सरी एल्केली हैलाइड बोला जाएगा। ओके, तो यानी कि बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग हाइड्रोजन की बात करें तो जो एल्किल हैलाइड होते हैं 3 टाइप्स के हो सकते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, अगर आप एग्जांपल्स के रूप में देखना चाहें तो एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो यहाँ क्या कर सकते हैं? CH3 CS2 और क्या ले सकते हैं? X। मैंने X की जगह पे Cl ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि यह कौन सा एल्किल हैलाइड है तो आप बताएंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। और अगर मैंने यहाँ ले लिया एग्जांपल्स, यहाँ जगह नहीं है शायद दिखेगा नहीं आपको इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अगर मैंने ले लिया क्या? CH3 C CH3 और H और मैंने यहाँ क्या कर दिया? Br कर दिया और मैंने पूछा कि यह कौन सा एल्किल हैलाइड है तो आप क्या बताओगे? यह सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। कौन सा एल्किल हैलाइड है? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। और अगर मैंने ले लिया CH3 C CH3 और मैंने क्या कर दिया? Br कर दिया और मैंने आपसे पूछा कि यह कौन सा एल्किल हैलाइड है तो आप क्या बनाओगे? टर्सरी एल्किल हैलाइड। क्या बताओगे? टर्सरी एल्किल हैलाइड बताओगे। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही नहीं आ रही हैं? ठीक है, तो आप सबके एग्जांपल्स भी दीजिएगा। तो कभी कभी एग्जाम में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्किल हैलाइड भी क्या किया जाता है? पूछा जाता है और आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। जैसे आप बताइए मुझे कि इसमें कौन सा एल्किल हैलाइड है। ठीक है, अब बताइए ये कौन सा डिग्री एल्किल हैलाइड है? बताइए फट से बताइए ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, कौन से डिग्री का एल्किल हैलाइड है? तो आप देखोगे क्या? कुछ नहीं, आप यहाँ आ जाओ, क्या हो गया? C और इधर कहाँ चले गए? C और इधर भी कहाँ चले गए? C, दैट मींस कार्बन। तो अगर आप देखें तो 1 और 2 यानी कि 2 कार्बन एटम मिला, तो यानी कि ये और यहाँ पर इसी को तो वाला रिमार्क करेंगे भाई, इसके साथ Cl ग्रुप यानी कि हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है तो उसी कार्बन एटम को रिमार्क किया और उस कार्बन एटम के पास ऐसे चले गए तो अब आपने देखा 2 कार्बन लगे हुए हैं तो क्या बोला आपने? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। बोलो, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? चलो एक और बताओ फट से, इसको लिख लेना फिर मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब जरा इसको बताओ, अब बताओ ये कौन सा एल्किल हैलाइड होगा? तो अगर आप देखें तो आप इसको रिमार्क कर लो, यहाँ क्या होगा? यहाँ कार्बन एटम होगा। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी से। यहाँ देखिए आपने इसमें रिमार्क कर लिया, इधर गए कार्बन, इधर गए कार्बन और ऊपर भी क्या है? कार्बन। यानी कि इस वाले ग्रुप से कितने कार्बन लगे हुए हैं? 1 2 3, यानी कि क्या हो गया? 3 कार्बन एटम, कोई भी हाइड्रोजन नहीं, तो 3 डिग्री एल्केली हैलाइड। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करो फिर इसकी बात करते हैं, ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करो फिर इसकी बात करते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट जो मैंने ए वाला लिखा था, बी वाला मैंने आपको समझा दिया। बी वाले के बेसिस पर आपने प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड आपने सीख लिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आइए पहला वाला करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन दैट इज X, यानी कि इसके नंबर अगर 1 नंबर है, अगर एक एल्किल हैलाइड है, अगर एक हैलाइड ग्रुप दिया हुआ है तो उसके लिए मोनो क्या यूज करेंगे? मोनो। और अगर ये 2 दिया हुआ है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? डाई। और अगर ये 3 दिया हुआ तो इसके लिए यूज करेंगे ट्राई। और अगर ये 4 दे दिया तो इसके लिए यूज करेंगे टेट्रा। क्या यूज करेंगे? टेट्रा। तो यानी कि नंबर ऑफ X एटम या नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पर क्या किया गया है? इसको डिवाइड किया गया है। जैसे इसके जनरल फार्मूले की बात करें, क्या दिया हुआ पहला अगर आप देखें, क्या दिया है? मोनो। मोनो मतलब होता है 1, मोनो मींस क्या होता है? 1, हैलो दैट मींस X और एल्केन। ठीक है, अगर एक X दिया हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनो हैलो एल्केन्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल्स की बात करें, अगर आप यहाँ n=1 ले लें, या अगर आप ऐसे बात करें, ध्यान से देखिए, CH3 CH2 और मैंने क्या लिया? X लिया। ठीक है, और X की बोले तो अब आप तो समझ में आ ही गया है कि X बोले तो क्या होता है? क्लोरो ब्रोमो
आइडो, और F भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो अगर ये सब X की जगह पे लगे हैं तो दैट मींस अगर मैं चाहूं तो X लगा दूं, ठीक है। तो यहाँ पर और अगर देखा जाए CS3 CS2 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 और मैंने यहाँ क्या कर दिया Br कर दिया, ठीक है। तो कुल मिलाजुला के अगर देखना है कि यहाँ पर जो हैलाइड ग्रुप दिया हुआ है कितने दिए हुए हैं, सिर्फ 1 दिए हुए हैं। कितने दिए हैं, 1, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनो हैलोएल्केन। अब यहाँ पर X लगा है, इसको बोलेंगे हैलोएल्केन। और अगर यहाँ पर X लगा है तो इसको क्या बोलोगे, मोनोक्लोरो 1 2 3 क्या हो जाएगा, एथेन। याद रहेगा, मोनोक्लोरो एथेन। तो आपने इस तरह के आईपीएसी में सीखे होंगे कि जब एक होता है तो उसके लिए कुछ भी नहीं लगाते हैं, क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन हो जाएगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एथेन मोनो इसलिए नहीं लगाया जाता है कि समझ में आ जाता है कि सिर्फ और सिर्फ कितना दिया हुआ है, 1 क्लोरो दिया हुआ है। अगर आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 दिया हुआ और ये कितना दिया है, 1, इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमोब्यूटेन। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, ब्रोमोब्यूटेन। इसके आगे क्या लगाएंगे, मोनो, बट मोनो लगाया नहीं जाता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना दिया हुआ है, एक हैलोएल्केन दिया हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, यानी कि जब किसी कंपाउंड में एक हैलोएल्केन दिया हो या एक हैलो ग्रुप दिया हो तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनो हैलो बोलेंगे, याद रखिएगा। उसी तरह से अगर किसी कंपाउंड में दो दे दिए जाएं, 2X2 दिया जाए, 2X2 दैट मींस 2Cl2 भी हो सकते हैं, 2Br2 भी हो सकते हैं, 2I2 भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलोगे, पर से बताओ, डाई हैलोएल्केन्स। जैसे कि एग्जांपल्स के रूप में देखो CH3 CH और मैंने क्या कर दिया, Cl और Cl ले लिया। ओके, क्या कर दिया, Cl और Cl ले लिया। बात समझ आ रही है? तो अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 कितने हैं, 2, तो 2 के लिए क्या यूज करते हो, डाई हैलोएल्केन। तो अब इसी को क्या बोल सकते हो, डाई क्लोरो एथेन बोल सकते हो। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और आईपीएसी जब आप सीखते हैं तो क्या बताते हो, 1 क्या करते हैं आप, फट से बताइए, 1, 1 तो क्या हो जाता है, डाई क्लोरो एथेन। हालांकि अभी आईपीएसी नहीं सीख रहे हैं, अभी हम क्या सीख रहे हैं कि जब भी कहीं पर 2 हैलो ग्रुप होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाई हैलोएल्केन। या जब ये Cl दिया हो तो क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो एथेन हो जाएगा। उसी तरह से इसके जनरल फॉर्मूले की बात करो, इसका जनरल फॉर्मूला ट्राई हैलोएल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फिर से देखो CnH2n। देखो यहाँ देखो एक दिया हुआ तो +1 दिया हुआ, जनरल फॉर्मूला भी समझ लो। यहाँ अगर 1 दिया होगा CnH2n +1 और यहाँ पर 1 दिया होगा। अगले स्टेप में देखो यह 1 गायब हो गया है, यह 1 क्या कर गया, गायब हो गया, बट यहाँ पर 1 था तो अभी क्या हो गया, 2 हो गया। अगले ही स्टेप में देखो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन और निकल गया और यह X3 हो गया। अगले स्टेप में देखो, अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर -1 था और यहाँ पर क्या हो गया, -2 हो गया और यहाँ पर X3 था और यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे X इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे हाइड्रोजन क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। दिमाग में आया कि नहीं आया? जैसे जैसे हाइड्रो ग्रुप इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे हाइड्रोजन क्या करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया। तो अगर आप यहाँ चाहें तो एग्जांपल क्या कर सकते हैं, देखिए CH और क्या कर सकते हैं, Cl और Cl, यही तो बनेगा। या अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं CH Cl3, बात तो वही है ना, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा आपको बताइए, ट्राई हैलोएल्केन। तो इसको क्या बोलोगे, ट्राई क्लोरो एल्केन, दैट मींस 1 दिया तो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। याद रहेगा, ट्राइक्लोरोमेथेन। वैसे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम अगर आपको पता है तो बताइएगा। CHCl3 क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसके बारे में जब चैप्टर पढ़ेंगे, ट्राई हैलोएल्केन्स पढ़ेंगे, तो उस टॉपिक का ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका नाम जरा कमेंट में लिख के बताइए कि यह कौन सा कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो इसका हो गया। उसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स कर सकते हैं, CH3 C और यहाँ मैंने क्या कर दिया, Cl3 कर दिया, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोएथेन हो जाएगा। बात समझ रहा? यहाँ आइए, इसकी बात करें तो यहाँ क्या ले सकते हैं, C पूरे हाइड्रोजन हट चुके हैं तो क्या हो जाएगा, Cl4। इसी को क्या बोलते हैं, टेट्राक्लोरो, क्या बोलेंगे, टेट्राक्लोरोमेथेन, क्या बोलेंगे, टेट्राक्लोरोमेथेन। तो अब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पर जो एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन्स होते हैं या जो एल्किल हैलाइड होते हैं, यह 4 तरह के हो सकते हैं। मोनो हैलोएल्केन्स एग्जांपल,
डाई हेलोएल्केन्स एग्जांपल, ट्राई हेलोएल्केन्स एग्जांपल और टेट्रा। और याद रखिएगा एक और होता है, क्या होता है, पॉली हेलो एल्केन। याद रखिएगा पॉलीहेलोएल्केन भी होता है, यानी कि जहां पर 4 से ज्यादा नंबर ऑफ हेलोएल्केन्स आने शुरू हो जाते हैं तो वहां पर वर्ड यूज किया जाता है पॉली। क्या यूज किया जाता है, पॉली। ठीक है, हालांकि आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको यहां तक याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आप इसे लिख लीजिएगा और लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम कि आपको समझ में आया होगा। और हाँ क्लास, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं अगली वीडियो और अच्छे से कर सकूं, बना सकूं। ठीक, तो अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर करें, ताकि जैसे आप घर में बैठ के पढ़ पा रहे हैं बाकी लोग भी क्या कर पाए, सीख पाए। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच।